आज हम बात करने वाले हैं महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के बारे में। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कोई यह बात नहीं समझता हो कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है या फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है। हवा में छोड़ने के बाद चीज़ें क्यों ज़मीन की ओर गिरती हैं और जब चीज़ों को एक स्थान पर रखा जाए तो फिर वे वहाँ क्यों टिकी रहती हैं। आइजैक न्यूटन से पहले की दुनिया ऐसी ही थी। न्यूटन अपने समय के महानतम वैज्ञानिकों और गणितज्ञों में से एक थे। यद्यपि कई लोगों ने उनके सिद्धांतों की आलोचना भी की, पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बलों और गति की समझ की एक पक्की नींव रखी। आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को वुलस्टोव बाय कालस्टरवर्थ लिंकनशायर इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। वो एक भेड़ों के किसान थे। बेटे के पैदा होने से 3 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आइजैक का जन्म 9 महीने से पहले ही हुआ था, इसलिए वे बहुत कमज़ोर था और उनके जीने की उम्मीद बहुत कम थी। जब आइजैक 3 साल के थे तब उसकी मां हन्ना ने दोबारा शादी की। उसके बाद वो अपने नए पति बरनबास स्मिथ के साथ रहने चली गई। नए पति ने उन्हें आइजैक को साथ लाने नहीं दिया। हन्ना ने बेटे को अपने माता पिता की देखभाल में छोड़ा, इसलिए अगले 7 वर्षों में आइजैक ने अपनी मां को बहुत कम ही देखा। नए पति के साथ हन्ना के 3 और बच्चे हुए। आइजैक पड़ोस के स्थानीय स्कूल में पढ़ा। वहाँ के शिक्षकों के अनुसार वो आलसी था और पढ़ाई पर कम ध्यान देता था। आइजैक की लिखाई में दुख और क्रोध झलकता था, जिसका कारण माँ द्वारा उसे छोड़ना हो सकता था। जब 1653 में बरनबास स्मिथ की मृत्यु हुई तो फिर हन्ना आइजैक के पास लौट आई। वो अपने 3 अन्य बच्चों को भी साथ ले आई। 2 साल बाद 12 साल की उम्र में आइजैक ने ग्रांथम के किंग्स स्कूल में पढ़ने के लिए घर छोड़ा। उस काल में कई परिवार के लड़के अक्सर घर छोड़कर स्कूल जाते थे। आइजैक ने वहाँ कई बुनियादी विषय सीखे, लेकिन गणित नहीं सीखी, क्योंकि गणित वहाँ पढ़ाई ही नहीं जाती थी। आइजैक को वहाँ की पढ़ाई बहुत उबाऊ लगी, इसलिए अपने ही बलबूते आइजैक ने खोज की, प्रयोग किए और दुनिया कैसे काम करती है इस विषय पर सवाल पूछे। जब आइजैक 17 वर्ष का हुआ तो माँ ने उसे किंग्स स्कूल छोड़ने को कहा। वह चाहती थी कि वो भी अपने पिता की तरह ही भेड़ों का किसान बने। आइजैक माँ के फैसले से खुश नहीं था और एक किसान के रूप में वो सफल भी नहीं हुआ। अगले साल माँ ने उसे किंग्स स्कूल वापस भेज दिया। 1 साल में आइजैक ट्रिनिटी कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का हिस्सा था। विश्वविद्यालय के छात्र प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु का अध्ययन करते थे, लेकिन न्यूटन नए नए विचारों के बारे में पढ़ना चाहता था। अपने दम पर आइजैक ने अपने काल के आधुनिक दार्शनिकों और वैज्ञानिकों डेकार्टे, कॉपरनिकस और गैलीलियो के विचारों का अध्ययन किया। न्यूटन ने जनवरी 1665 में कैम्ब्रिज से स्नातक की डिग्री हासिल की। प्रकृति कैसे काम करती है यह पता लगाने के लिए न्यूटन ने गणित का उपयोग किया। वास्तव में उन्होंने एक नए प्रकार की गणित विकसित की, जिसे उन्होंने फ्लिक्सॉस विधि कहा। बाद में उसे कैलकुलस कहा गया। न्यूटन अपने गणितीय नतीजों को तब तक प्रकाशित नहीं करता था जब तक वो किसी समस्या का अंतिम हल नहीं निकाल लेता था, पर इस काम में कभी कभी कई साल लग जाते थे। न्यूटन की गति और गुरुत्वाकर्षण जैसे प्राकृतिक बलों में विशेष दिलचस्पी थी, जिनके कारण चीज़ें स्थानांतरित होती थी या फिर एक ही स्थान पर बनी रहती थी। न्यूटन को इन बलों का कारण पता नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था कि वो इनके प्रभावों को माप सकता था। न्यूटन ने प्रकाश का भी अध्ययन किया। कांच के त्रिकोण आकार के एक प्रिज्म से न्यूटन ने दिखाया कि सफ़ेद प्रकाश में इंद्रधनुष के सभी रंग शामिल थे। न्यूटन ने अपना अधिकांश जीवन प्राकृतिक घटनाओं को समझने में बिताया। न्यूटन का पालना नामक एक खिलौना न्यूटन के कुछ नियमों को दर्शाता है। न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। उन्होंने दिन और रात अध्ययन, प्रयोग करना और समस्याएं हल करना जारी रखा। 1672 में 30 वर्ष की आयु में न्यूटन को रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया। रॉयल सोसाइटी वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्थन देने के लिए बनाई गई थी। सोसाइटी के सदस्य अक्सर मिलते थे और उन चीज़ों के बारे में चर्चा करते थे जो उन्हें हैरान करती थी। अगर वे किसी समस्या को हल नहीं कर पाते तो वे चुनौती के रूप में उसे किसी और को दे देते थे। न्यूटन गणितीय समस्याओं को हल करने में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। न्यूटन की यांत्रिकी। न्यूटन ने बहुत अच्छी तरह से बलों की व्याख्या की।
कि चीज़ कैसे स्थानांतरित होती हैं, इसलिए आज भी इस प्रणाली को न्यूटन की यांत्रिकी कहा जाता है। न्यूटन की गणित का उपयोग करते हुए आप स्ट्रॉबेरी कटोरे में कैसे गिरती है उसके मार्ग का नक्शा बना सकते हैं। पत्थर गिराने के बाद कितनी तेज़ी से गिरेगा या किसी किताब को उठाने के लिए कितना बल लगेगा आप वो भी जान सकते हैं। हम पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा का वर्णन कर सकते हैं। असल में हम किसी भी गतिशील चीज़ को न्यूटन की गणित द्वारा समझ सकते हैं। न्यूटन की गति के नियम। आइजैक न्यूटन संभवतः अपने गति के 3 नियमों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यह नियम बताते हैं कि जब वस्तुएं चलती हैं या जब वे स्थिर होती हैं तब क्या होता है। उन्होंने प्रिंसिपिया में अपने गति के नियमों का वर्णन किया। पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़ता का अर्थ होता है गति में परिवर्तन का प्रतिरोध। साधारण भाषा में गति का यह नियम कहता है कोई भी वस्तु जो स्थिर हो या किसी सीधी रेखा में तेज़ी से आगे बढ़ रही हो तो तब तक उसी तरह रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य नहीं करता है। न्यूटन का मतलब था कि जब तक कोई नया बल किसी वस्तु पर जोर नहीं लगाएगा या उसे धक्का नहीं देगा तब तक उस वस्तु की गति नहीं बदलेगी। चीज़ें जो स्थिर हैं वो अभी भी स्थिर रहेंगी। जो चीज़ एक सीधी रेखा में स्थिर गति से चल रही है वो चीज़ वैसे ही चलती रहेगी। दूसरा नियम। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को अक्सर त्वरण का नियम कहा जाता है। उसके अनुसार किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उस पर लागू बल की मात्रा, बल की दिशा और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यह नियम बताता है कि जब कोई चीज़ किसी दूसरी वस्तु को धक्का देती है या खींचती है तो फिर क्या होता है। बल जितना बलशाली होगा वस्तु उतनी ही तेज़ या धीमी होगी। किसी भारी वस्तु को तेज़ या धीमा करने के लिए एक मजबूत बल की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए कार की तुलना में साइकिल को रोकना आसान होगा। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु उसी दिशा में आगे बढ़ेगी जिस दिशा में बल लग रहा होगा। तीसरा नियम। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने समझाया कि जब कोई बल किसी वस्तु को धकेलता है तो वो वस्तु बल को विपरीत दिशा में पीछे धकेलती है। इस पीछे धकेलने वाले बल को प्रतिक्रिया बल या रिएक्शन कहा जाता है। यह नियम समझाता है कि हम पानी में नाव क्यों चला पाते हैं। पानी भी चप्पू को उतनी ही जोर से वापस धकेलता है जितनी जोर से चप्पू पानी को धकेलता है, जिससे नाव आगे चलती है। नियम यह भी समझाता है कि गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से कुर्सी फर्श से क्यों नहीं टकराती है। फर्श भी गुरुत्वाकर्षण के बल को ऑफसेट करने के लिए उसे पीछे की ओर धकेलता है। जब आप गेंद को बल्ले से मारते हैं तब बल्ला तो गेंद को धकेलता ही है, लेकिन गेंद भी बल्ले को धकेलती है। आइजैक न्यूटन यह दिखाने वाले पहले व्यक्ति थे कि जिस बल के कारण बाकी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वही बल चीज़ों को पृथ्वी पर गिराता है। एक किंवदंती के अनुसार न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का पता तब लगा जब उसने पेड़ से एक सेब को गिरते देखा। न्यूटन को लगा कि गुरुत्वाकर्षण ने सेब और चंद्रमा दोनों को पृथ्वी की ओर आकर्षित किया होगा। किंवदंती शायद सच न हो, लेकिन न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में तब सीखा जब वो ग्रामीण इलाकों में अपना समय बिता रहे थे। गुरुत्वाकर्षण वो है जो हमें ज़मीन पर रखता है और हमें अंतरिक्ष में तैरने से रोकता है। वो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घुमाता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना ब्रह्मांड एक साथ नहीं रह सकता था, इसलिए गुरुत्वाकर्षण शायद सबसे महत्वपूर्ण बल है। आकाश में ग्रहों को देखकर न्यूटन को पता चला कि ग्रहों को सूर्य की ओर खींचा जा रहा है। ग्रह सूर्य के जितने करीब थे उन पर सूर्य का बल उतना ही अधिक था। आइजैक न्यूटन का 20 मार्च 1727 को 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्हें लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया, जहां कई महत्वपूर्ण ब्रिटिश राजा महाराजाओं को दफनाया गया था, पर न्यूटन के विचारों और नियमों को उनके साथ वहां आराम के लिए वहां नहीं रखा गया। सैकड़ों वर्षों तक न्यूटन के विचारों ने विज्ञान के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया। उनके निष्कर्षों से चिकित्सा, रसायन विज्ञान, रॉकेट विज्ञान, कंप्यूटर और अन्य क्षेत्रों में प्रगति हुई। महान आविष्कारकों ने परिशुद्धता के साथ काम करने वाली मशीनों और प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए न्यूटन के नियमों का सहारा लिया। दुनिया आइजैक न्यूटन की वैज्ञानिक और गणितीय प्रतिभा की ऋणी है। उन्होंने दुनिया को बहुमूल्य जानकारी दी और विज्ञान और गणित देखने के लोगों के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल दिया।